माया जी, अरे अभी कहाँ चला गया? अभी कैमरा बंद कर रखो। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम के अंतरराष्ट्रीय मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज देश विदेश से कई सखियां हमसे जुड़ी हैं और बहुत ही गंभीर विषय पर एक गहन चर्चा के लिए हम उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं माया जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और अपने विचार रखें। माया जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें। जी, मेरा सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत करती हूँ। नए वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और ये खुशी हो रही है कि हम फिर से वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मिल रहे हैं। तो मैं आप सबों को अपनी इस संस्था के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम एक हमारी जानी मानी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसमें देश विदेश से अधिक विदुषी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं और इस संस्था की संस्थापिका जो हैं वो बहुत ही योग्य और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मंजू भारद्वाज जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम अनेकों प्रकल्प चलाए जाते हैं। यहाँ पर मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी विभिन्न पहलुओं पर कार्यक्रम किए जाते हैं। अनेकों कवि सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, लघु कथा गोष्ठी जिनमें अनेक सुप्रसिद्ध कहानीकारों ने अपनी लघु कथाएं हमें सुनाई। लोगों को स्वास्थ्यवर्धक जानकारी देने के लिए डॉक्टर्स विजिट भी हुए हैं, जिससे अधिकांश महिलाएं लाभान्वित भी हुई। संस्था द्वारा समय समय पर कई मोटिवेशनल कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इसके अलावा फैशन शो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी वेबिनार का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है और बच्चों के लिए भी हम पीछे नहीं हैं। बच्चों की रुचि का भी ध्यान में रखकर उनके लिए भी अनेक कार्यक्रम किए गए और कल ही दोहा पाठ का कार्यक्रम पहली बार हुआ और बहुत ही सफल आयोजन था, बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। उसके लिए सबको बधाई देती हूँ मैं। और ऐसे ही सारे सफल कार्यक्रम हमारे इस वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से होते रहते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आज हम इसी संस्था के एक उपक्रम चौपाल, जो कि ज्येष्ठ नागरिक महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है, उसके माध्यम से हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसका कि विषय आज बहुत ही रोचक है। दूरदर्शन और सिनेमा का हमारे जीवन पर प्रभाव। तो इतने रोचक विषय पर आज सब आप विदुषी महिलाएं हैं, सबके विचार और सबके मत हमें जानने को मिलेंगे। तो मैं आप सबका यहाँ परिचय भी देना चाहती हूँ और आप सबके नाम सभी को बताना चाहती हूँ। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं शैली जी, मंजू भारद्वाज जी के अलावा मैं माया शर्मा और शैली जी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, गृहिणी हैं, पर किसी भी विषय पर बेबाक अपना मत रखती हैं, लिखने का शौक भी रखती हैं। उनका अपना जीवन और वातावरण ही उनकी पाठशाला है, इसी से वो बहुत कुछ सीखती हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। हमारी दूसरी प्रतिस्पर्धी हैं सुनीता गुप्ता जी, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और हाँ, आपकी रुचि समाज सेवा में बहुत अधिक है। धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेती हैं। अनेक भाषाओं का ज्ञान भी रखती हैं। आपने MA MEd किया हुआ है और लेखन में भी रुचि रखती हैं। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं पहली बार। आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ।
तीसरी हमारी सखी हैं उर्मिला अग्रवाल जी, जो कि हमारे लिए नई नई है। हम कई मंच एक साथ साझा कर चुके हैं। तो ये आप कलकत्ता से हैं और उनकी हर विषयों में रुचि है और पढ़ने के शौक के कारण बहुत सारी जानकारी वो रखती हैं और समय समय पर अपने विचार भी रखती हैं। वैसे तो वो गृहिणी है, मगर ज्ञान के मामले में बहुत ऊपर है। और चौथी हमारी पार्टिसिपेंट हैं रीता राय जी। आपने अपना परिचय नहीं भेजा था, तो मुझे आपके बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि आप कहाँ से हैं, क्या है। तो अगर आपको जब बोलने को कहा जाएगा तो आप अपना परिचय दीजिएगा, ताकि जी हमें सबको पता होगा आपके बारे में। और अंतिम मुझे खुशी हो रही है बताने में कि आज हमारे साथ एक युवती यानी युवा वर्ग से भी जुड़ी हुए हैं, जिनका नाम साक्षी है और वो एक विद्यार्थी हैं, इंग्लिश में एमए कर रही हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आज वो ज्येष्ठ नागरिकों के मंच के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके भी विचार हमें सुनने को मिलेंगे। तो मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और उनके विचारों का स्वागत है। तो धन्यवाद मैम। इससे अब मैं मंजू जी से आग्रह करूंगी कि वो आपके सामने कुछ अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे सुधीजनों को, जो आप सब इस मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, फिल्म और दूरदर्शन का प्रभाव हमारे जीवन में, ये दोनों ही मनोरंजन की चीजें हैं। मनो प्लस रंजन, मन का रंजन, रंजन का एक अर्थ दाग लगना भी होता है, अर्थात कि मनोरंजन आकर हमारे मन पर दाग लगा दे, वही हुआ हमारा मनोरंजन। और यह दाग कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, कुछ महीनों का नहीं, बल्कि वो हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हम पर हावी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि फिल्में तो हमारा मनोरंजन करती हैं, इतने सुंदर गीत हैं, इतना अच्छा हीरो हीरोइन के इतने अच्छे नृत्य हैं, पर क्या असल में हमें लगता है कि हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु असल में वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विषय पर आप सबों की क्या राय है, ये हम जानना चाहेंगे। और हम सबसे पहले आग्रह करेंगे माया जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। मैं सर्वप्रथम विषय से तो सभी अवगत हो ही गए हैं कि दूरदर्शन और सिनेमा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सर्वविदित है कि जो दूरदर्शन और सिनेमा है, ये जब शुरू हुए थे तो हमारे मनोरंजन के लिए शुरू हुए थे और फिर इनसे हमें जानकारियां भी मिलने लगी। तो इस तरीके से इससे हमारा मनोरंजन तो होता ही था, साथ में हमारा ज्ञान भी बढ़ता था। हमें अनेक प्रकार की जानकारी इसके माध्यम से मिलती थी। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, न्यूज रील बनती थी जिसमें कई तरह की जानकारियां होती थी और जो सिनेमा शुरू होने से पहले दिखाया जाता था। तो लोग पूछते थे, अरे पिक्चर शुरू हो गई क्या? नहीं नहीं, अभी न्यूज रील चल रही। मतलब न्यूज रील में लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती थी, क्योंकि उसमें तरह तरह की जानकारियां दी जाती थी। मतलब इन चीजों से हमें हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और मनोरंजन भी होता है। तो इसलिए मुझे, और ये समाज क्षमा चाहती हूँ, बहुत ही गला खराब हो रहा है। जी जी जी, ठंड बहुत लग रही है। तो फिल्में जो है वो हर तरह के पहलुओं पर बनती हैं। कि ये जो फिल्में इतनी सशक्त माध्यम है कि इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि समाज में जो हो रहा है उसका प्रभाव, उससे प्रभावित होकर लोग भी पिक्चर बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं, दूरदर्शन के सीरियल बनाते हैं। तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। लेकिन
आज क्या हो रहा है, पहले हमारा तो मनोरंजन होता था, बहुत कुछ हम सीखते थे। जैसे हमें हमें याद है कि हमने बचपन में एक पिक्चर देखी थी, संपूर्ण रामायण, संत ज्ञानेश्वर, संतोषी माता। तो ये पिक्चरें हमारे दिमाग में आज तक उनकी छवि अंकित है, क्योंकि उनसे हम इतने प्रभावित हुए थे, उनसे हमें इतने इतने मेस्मराइज बोलते हैं ना, मंत्रमुग्ध हो गए थे इनकी कहानियां देखकर सुनकर। और हम अ, उसको फॉलो करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है, हम उसको फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अच्छी पिक्चरें बने, अच्छा सीरियल बने, तो उसका प्रभाव हम पर अच्छा होता है और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं और अपने जीवन में फायदा भी उससे उठा सकते हैं। इन्हीं जो पिक्चरें हैं, दूर सीरियल है, ये मतलब कहना चाहिए कि ये समाज के हर पहलू पर, यानी धार्मिक पिक्चरें बनती है, सामाजिक बनती हैं, पारिवारिक बनती हैं। तो जैसे पारिवारिक में दिखाया जाता है कि संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार की कहानियां होती हैं, उसमें इतना एक दूसरे का प्रेम, आदर इतना दिखाया जाता है कि हम इतने प्रभावित होते हैं कि नहीं, कितनी अच्छी बातें हैं, हमें भी अपने जीवन में, अपने परिवार में ऐसा ही रहना चाहिए। ये सीखने को मिलता था। उसमें कई पहलुओं पर विचार डाला किया जाता था, जैसे समाज की कुरीतियां हैं, बुरे मतलब विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब पर भी पिक्चरें बनती थी। जी। तो समय के हिसाब से वो अब ये मान्य नहीं होती हैं, क्योंकि कई प्रथाएं कुप्रथाएं कहलाती हैं ये। तो इनका इस पर भी प्रकाश डालते थे जो निर्माता निर्देशक थे, और जनता को सजग करने का प्रयास भी करते थे। कहने का मतलब यही है कि जो समाज में होता है, उसका असर फिल्म फिल्म पर पड़ता है, और फिल्मों का असर जनता पर, हम सब पर पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सीखने वाले पर है कि क्या लेना है, क्या सीखना है। लेकिन इन चीजों को बाल मन, बच्चे लोग, युवा वर्ग नहीं समझ सकता। वो हर चीज का अंधा अनुकरण करने लगता है और गलत चीजें में पड़ जाता है, क्योंकि आजकल समाज का जो रूप है वो बदल गया है, इसलिए सिनेमा का रूप भी बदल गया है। पहले जो अच्छी थीम, अच्छे कहानियां हुआ करती थी, उसकी जगह आजकल मतलब आजकल सिनेमा का जो है मनोरंजन रह गया, नहीं रह गया है, ज्ञान देना नहीं रह गया है उद्देश्य, अभी व्यावसायीकरण हो गया है। तो उस व्यावसायीकरण के कारण उन्हें पैसा कमाना है, उनका उद्देश्य हो गया। तो उसमें उन्होंने ना वो भाषा की परवाह करते हैं, गंदी भाषाएं बोलने लगे हैं, ना पहनावे पर कोई उनका प्रतिबंध रह गया है, एक तरह से फूहड़पन सब में आ गया है। तो ये हम सब अब परिवार के साथ मिलकर बैठकर नहीं देख सकते। थोड़ा कभी कभी बड़ी शर्मनाक स्थिति आ जाती है, जैसे कि आजकल भी वो जो पठान पिक्चर आ रही है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, और सचमुच में जब वो सीन देखे गए हैं, तो क्या ऐसे पहनावे और ऐसे सीन वाले पिक्चर हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं? नहीं। इसीलिए ये बायकॉट करने का आजकल रिवाज आया है। मतलब इसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं है कि वो मुसलमान है इसलिए बायकॉट करना है, बल्कि ये कि जो उसमें दिखाया गया है वो कुछ धर्म विरोधी भी है, कुछ समाज विरोधी है, गलत है, तो इस कारण उसका विरोध भी होता है। तो इस तरीके से ये पिक्चरें आजकल बन रही हैं। और और की कहानियों, पिक्चर की कहानियों का, सीरियल की कहानियों का क्या थीम होता है? विवाह दिखाया जाता है, अंतरजातीय विवाह दिखाए जाते हैं, गरीब विवाह, गरीब अमीर का विवाह, विवाह के पूर्व ही एक दूसरे साथ में रहना, और एक विवाहित व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनका मैरिटल अफेयर बोलते हैं, एक्स्ट्रा। तो ये सब दिखाया जाता है। तो ये कितनी गलत बातें हैं। इन चीजों का हमारे अ, हम पर, हम मतलब समाज पर, जनता पर बुरा असर पड़ता है। और जो अपरिपक्व दिमाग होते हैं वो इन सब बातों
गलत तरीके से लेते हैं और उसको गलत असर होता है और वो वही सब सीखते हैं जिसका कि आजकल समाज में लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल स्टोरी, ये जी सब वहां से आ रहा है और हम उससे सीख रहे हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये सब खराब ही होता है, पर जहां तक मनोरंजन और ज्ञानवर्धन जो पिक्चरें बनती हैं, समाज की जो अच्छी बातें बताई जाती है, वो हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव छोड़ती है। और फिल्मों ने देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के भी कई काम किए हैं। कई उन्होंने देश प्रेम की पिक्चरें बनाई है जिससे हमें जानने को मिलता है, तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। इतना कहकर मैं अपने विचार खत्म करती हूँ और मंजू जी से कहूंगी कि मैं अब जी जी माया वो जी, बहुत सुंदर, बहुत। हाँ जी माया जी, सुनाई नहीं पड़ा, क्या कह रही हैं? मैं बोली कि मैं अब इसके बाद मैं किसे आमंत्रित करूं? आपने ठीक, बहुत सही कहा कि पहले संतोषी माता जी को भी समाज जानता नहीं था। किसी बिल्कुल वेद पुराण के दबे पन्ने में ये कहानी रही होगी, लेकिन जब से सरस्वती संतोषी माँ की पिक्चर बनी, घर घर में संतोषी माँ पूजी जाने लगी। तो पिक्चरों का जो प्रभाव हमारे जीवन पर है वो अपरिमित है। आज हमें अपनी फीलिंग के बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में कौन सिखा रहा है? क्या स्कूल की किताबें सिखा रही हैं? क्या कोई ऋषि मुनि सिखा रहे हैं? हमें सिखा रहा है फिल्म और टीवी का सस्ता मनोरंजन, जहाँ कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें हमारे सामने शिलाखंड की तरह खड़ी हैं, जिसमें बुराई ज्यादा, अच्छाई बहुत कम है। अब इसी विषय पर चर्चा करने में बुलाना चाहूंगी शैली जी को। शैली जी आए, अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी और मंजू जी। वसुधैव कुटुंबकम के इस मंच पे हमेशा विचार उत्तेजक विषय रहते हैं और आज का विषय भी वैसा ही है। और मैं कहना चाहूंगी कि फिल्म और दूरदर्शन, ये दृष्टि देखने से, यानी विजुअल मीडिया है। पहले इससे हम केवल रेडियो में सुनते थे, वो ऑडियो मीडिया थे। और पिक्चर के लिए कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो यानी जो कुछ हम देखते हैं का हमारे पे 1000 शब्दों का जितना असर नहीं पड़ता, उतना असर हमारे ऊपर एक पिक्चर का पड़ता। और एक पिक्चर नहीं, जब हम चलचित्र देखते हैं, चाहे वो टीवी में, ये सब मूवी हैं, तो इनका असर ज्यादा पड़ता है। और ऐसे कहते हैं कि कोई भी चीज ना गुण है केवल, ना दोष। दोष और गुण इंसान में, जैसे कहते हैं मिस्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड मिले होते हैं, वैसे किसी भी चीज में गुण और दोष मिले हुए हैं। इसमें गुण नहीं होते तो आज तक चलता नहीं, और केवल दोष होते तो लोग इसका बहिष्कार कर देते। तो इसका ना तो बहिष्कार हुआ, ना तो ये बंद हुआ, तो इसका मतलब इसमें गुण है। जब फिल्में आई तो अछूत कन्या से लेके जागते रहो और पता नहीं कितनी और मूवीज आई, जिन्होंने बहुत अपील किया लोगों को, और उसमें मुद्दे भी उठाए गए। मदर इंडिया ऐसी भी पिक्चर आई। मनोरंजन जरूरी है। कहते हैं कि अगर सारे काम कीजिए और मनोरंजन ना कीजिए तो दिमाग भी बेचारा कुंद हो जाता है। तो कुछ हल्का फुल्का भी होना चाहिए। अगर जिंदगी भर हम शास्त्रार्थ या उपदेश सुने तो उनका हमारे पे असर नहीं होता। थोड़ी देर हम कुछ अच्छा सुने, उसके बाद अगर हम मनोरंजन करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आज की भी फिल्में जो हैं या दूरदर्शन है, ठीक है, पहले कहानी घर घर की बनी तो उसमें एक परिवार की चीजें दिखाई गई कि कैसे एडजस्ट करते हैं या कैसे झगड़े होते हैं। इस समय ये बालाजी
टेलीफिल्म की जो बनती हैं ज्यादातर पारिवारिक पृष्ठभूमि पे बनती हैं, और उसमें परिवार की जो चीज दिखाई जाती है तो बड़े विषाक्त से रिश्ते दिखाते हैं। और कुछ चीजें मैं कहूंगी जरूर कि असलियत वास्तव में बहुत विषाक्त ही है। हम ज्यादातर साहित्य में उन चीजों को महत्व देते हैं जो कुछ आदर्श छूते। अगर यथार्थ दिखाया जाए तो यथार्थ वास्तव में विषाक्त है। और ये मैं किसी चीज पे प्रहार करने के लिए नहीं, लेकिन अगर हम भारतीय अपने पुराने साहित्य को देखें तो महाभारत और रामायण दोनों ही पारिवारिक झगड़े पे बेस्ड हैं। तो जो बालाजी फिल्म वाले दिखाते हैं, शायद भारती कभी बहू थी या आज कौन से हैं आई डोंट नो, मैं बहुत देखती नहीं क्योंकि, तो उसमें सच्चाई दिखाते हैं। और जैसा माया जी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप या पोस्ट मैरिटल या प्री मैरिटल अफेयर्स, तो कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। उसी साहित्य को हम दूरदर्शन पे या सिनेमा पे दिखाते हैं, उस साहित्य का विजुअलाइजेशन है। तो अगर समाज में लिव इन रिलेशन चल रहे हैं तो हम उससे भाग के कहाँ जाएंगे? या अगर पोस्ट मैरिटल या प्री मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं तो हमें उसे दिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो सच्चाई है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका आप किस तरह से अपने जीवन में उसका अनुकरण करते हैं या नहीं करते। तो अच्छाई बुराई दोनों मिली हुई है। और फिर ये भी है कि दूरदर्शन तो एक है, हर एज ग्रुप के लोग हैं, तो कुछ प्राइम टाइम में दिखाया जाता है, कुछ लेट नाइट दिखाया जाता है, बच्चों की चीजें मॉर्निंग में दिखाई जाती हैं। और अगर इंटरनेट को देखा जाए तो उसमें भी फिक्शनें हर तरह की बनती हैं, तो उनमें अडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है कि 18 प्लस 13 प्लस। तो इस तरह से हमको, और कुछ पेरेंटल वो भी होता है कि आप पेरेंटल लॉक्स लगा सकते हैं। तो समाज में सब कुछ है, वयस्क भी हैं, बच्चे भी हैं, किशोर भी हैं और बुजुर्ग भी। तो एक जो मीडिया है वो सारे के ही रुचि की चीजें देगा। उसमें हमको ये देखना है कि बच्चे वयस्कों की सामग्री ना देखें, और बड़े हैं वो बच्चों का भी देख सकते हैं। तो इतना कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। इस तरह से कोई भी मीडिया कंट्रोल नहीं हो सकता है। पुस्तकें हैं या कोई भी चीजें हैं, अगर हम अपने शास्त्रों में भी देखें तो कामशास्त्र भी लिखा गया है, कामसूत्र। तो कामसूत्र विवाहितों के लिए है, उसे हम ये नहीं कहेंगे बच्चों का साहित्य है। और बच्चों का साहित्य है कि जातक कथाएं भी हैं, तो हम ये कह दें कि हमारा साहित्य खराब है? नहीं, हमारे साहित्य में एज वाइज बटा हुआ है। वैसे ही सिनेमा है या दूरदर्शन है, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए रहता है। मेरे बच्चे छोटे थे तो शक्तिमान भी आता था, तो पोकेमान भी आता था, तो मैं कहती थी बेटा शक्तिमान देख लो, पोकेमान मत देखो। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा उस पर ध्यान दें तो हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। और रही बात ये कि दुनिया तो खुली किताब है, कोई गैंगस्टर देखते हैं तो उनके ऐसा बनना चाहते हैं, और कोई भगत सिंह ऐसा बनना चाहते हैं, ये अपना चयन है। तो किसी भी चीज को हम खालिस बुरा या खालिस भला नहीं कह सकते, ये मेरा अपना सोचना है। धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है माया जी, आपका स्पीकर ऑफ है। शैली जी, हमेशा की तरह अपनी धारा से हटकर बुलंद आवाज में आपने अपने मन की बात रखी, हमेशा की तरह। लेकिन यहाँ ये कहना मैं जरूर चाहूंगी आपसे कि जीवन में जो घटित हो रहा है फिल्म वही दिखाते हैं, ये मैं नहीं मानती। यदि ये होता तो आपके सामने मंगल ग्रह, टाइम मशीन जैसी काल्पनिक चीजें उतरकर पिक्चरों में नहीं आती। पिक्चर सत्य के आधार पर आधार लेता है, परंतु जिस तरह से वो उसे पोर्ट्रेट करता है वो उसकी कल्पना है। और आज हमारे डायरेक्टर्स कितना साहित्य पढ़ते हैं, कितना वेद पुराण पढ़ते हैं,
वो किस मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, ये चीजें उनकी बनाई पिक्चरें दिखा रही हैं। उनका नंगापन, उनकी वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देना, उनकी हर वो चीज को बढ़ावा देना जो समाज को कहीं ना कहीं दूषित कर रहा है। आप कैसे कह सकती हैं कि जो जीवन में घटित हो रहा है पिक्चर वही दिखाते हैं? पिक्चर जो दिखाते हैं मेरे विचार से जीवन में वही घटित होता है। मैं इस मनसा पर ज्यादा भरोसा करती हूँ। चाहे आपकी पिक्चर भगत सिंह दिखाते हैं तो भगत सिंह भी पैदा होते हैं, परंतु यदि आपकी पिक्चर में नंगापन है तो नंगापन भी समाज में पैदा हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, कितने भगत सिंह पैदा होंगे और कितने नग्न बच्चे? इसका रेशियो तो आज माँ बाप की परेशानियां, उनके परेशान चेहरों से आप स्वतः निकाल मंजू सकते जी, बात तो आपकी 100% सही है। जो पिक्चर दिखाता है वही लोग फॉलो करते हैं। आज की न्यू जनरेशन भी वही फॉलो कर सुनीता रही है। जी, एक मिनट, मैं आपका जब बुलाऊं तो प्लीज आप बोलना, ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक एक को बुलाने से अच्छा है, नहीं तो हाँ। दो दो की आवाज एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी तो बात सुन नहीं पाएंगे, ठीक है? तो मैं अभी सुनीता जी को ही बुलाना चाहूंगी क्योंकि उनकी बहुत इच्छा है कि इस प्रश्न का उत्तर दें। तो बोलिए सुनीता जी, बोलिए। हाँ जी, म्यूट है आप म्यूट हैं सुनीता जी, अनम्यूट होइए। यस, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सबसे पहले जी जी आज अब मैं पहली बार इस मंच पर आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ, फेस टू फेस, जी। आदरणीय मंजू जी के माध्यम से। और मैं बताना चाहूंगी कि दोनों ही स्वागत। हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि ये लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है, और ये जो मानसिकता बनती है वो एक जेनेटिक होती है, अपने संस्कारों से मिलती है। पेरेंट्स संस्कार जो होते हैं, सिनेमा में, पिक्चर में तो दिखाया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो मंजू जी ने अभी बोला था कि पिक्चर जो दिखाते हैं वही लोग फॉलो करते हैं। क्यों? न्यू जनरेशन यही अपनी सोच बना रही है, पिक्चर के माध्यम से सोच बनाती जा रही है। वो ये नहीं देख रही है कि क्या गलत है, क्या अच्छा है, और वो न जातिवाद को मान रही है। जो उसके सामने चीज आ रही है वो फॉलो करती जा रही है। सिनेमा आज तक का सबसे जो सशक्त माध्यम है, उससे सैकड़ों चैनल इतने सारे आ गए हैं इस दुनिया में कि लोग नई नई तरह की चीजें सीख रहे हैं, पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है। और जो संस्कार वाले बच्चे हैं वो संवेदनशील भी हैं, भावनाओं की कद्र भी करते हैं। जिनको संस्कार नहीं अच्छे मिले हैं, जो जन्म लेते ही इनके हाथ में मोबाइल आ गया, उनके अंदर वो संस्कार विकसित हो गए। उसको संस्कार नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कुसंस्कार। और सबसे बड़ी बात है कि मानसिकता पर निर्भर करती है, उसमें दोनों चीज दिखाई जाती है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। हम चाहें तो नकारात्मक ग्रहण कर सकते हैं और हम चाहें तो सकारात्मक ग्रहण कर सकते हैं। दोनों पहलू दिखाए जाते हैं। सुनीता जी, यहाँ और मैं आप क्या आपसे कहना चाहूंगी कि जब आम फल से पेड़ से गिरता है तो उसमें मिठास भर जाती है, परंतु यदि पत्थर मारकर बीच में तोड़ दिया जाए तो आम में वो मिठास नहीं मिलेगी। आज बच्चों के हाथ में मोबाइल है, नहीं, परंतु उन्हें आम ये में नहीं मिठास पता नहीं है। मिलेगी। नहीं, आम मैं में जो कहना चाह रही थी सुनीता जी वो आप ही की बात है कि समय से पहले मोबाइल के द्वारा बच्चे लोग वो चीज जानने की कोशिश करते हैं जो वो समझ नहीं सकते, और अजगत गगरी छलकत जाए वाली कहानी सामने आती है। उन्हें पता नहीं है क्या है, कैसा है, बस ये हो रहा है, दैट मीन्स कि ये होना चाहिए। इसमें ना उनकी समझ लागू है, ना उनके सामने कोई आदर्श का पहलू है। तो मेरे कहने का मतलब ये मोबाइल ने ऐसे ऐसे दरवाजे खोले हैं, ऐसे ऐसे दरवाजे खोले हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी भटक रहे हैं। आज के समय में डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। क्यों? आज तो आप स्वेच्छा से जी रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, गर्लफ्रेंड है, लिविंग रिलेशनशिप है, आप हर बंधन से मुक्त हैं, आप ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, फिर आप डिप्रेशन में क्यों हैं? कभी हम लोग भावनाएं मर गई, वो भावनाएं मर गई। एक दूसरों की भावना को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं जब मर जाती है, और आखिर ये मैं जब थक जाता है तब डिप्रेशन सामने आता है। सिर्फ सारी चीजें क्या कहते हैं, हाँ, ये सारी चीजें जो औपचारिक रूप में हो रही हैं, तो ये कभी किसी के अंदर फीलिंग नहीं ला सकती हैं। जब फीलिंग नहीं है तो बच्चा डिप्रेशन में चला ही जाएगा, क्योंकि एक मोबाइल ने ऐसा साधन कर दिया है कि जो बच्चा चाह रहा है वो मोबाइल में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। वो अकेला होता चला जा रहा है, परिवार में होते हुए भी वो अकेला होता चला जा रहा है।
तो डिप्रेशन तो होना ही है। अब इसी संदर्भ में रीता जी से बुलाना चाहूंगी। रीता जी आए और अपने विचार दें। डॉक्टर बैठे हैं, मैं म्यूट होती हूँ फिर। म्यूट होइएगा और पर कैमरा ऑफ मत कीजिएगा प्लीज। कैमरा नहीं कार्यक्रम ओके म्यूट। नमस्ते मंजू जी, हरे मैं कृष्ण। भी पहली बार आई हूँ वसुदेव कुटुंबकम ग्रुप और से। बहुत रीता स्वागत। सभी जी, सुधीजनों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपना परिचय भी दे दीजिए, क्योंकि वो भी जी नहीं है बिल्कुल, जी। जी बिल्कुल। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ, गृहिणी हूँ मैम। और मेरा शौक है, मैंने साहित्य पे रुचि है मेरी। लिखती कम हूँ लेकिन पढ़ना सुनना मुझे पसंद है। और बागवानी और फिर नृत्य कला से रुचि भी रखती हूँ मैं। और फर्स्ट टाइम आई हूँ मंजू दी के प्रोग्राम में, मैं इस इनका एक पटल पे। परिचय देना चाहूंगी, शायद ये धन्यवाद। अपना परिचय देना भूल गई हैं। ये बहुत ही प्यारी मेरी सहेली हैं और जमशेदपुर में कोरोना के दौरान इनने, इनके पति ने, इनके बिटिया ने बहुतों की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। ये एक फाइटर वाह। फैमिली है और इसमें रीता जी गृहिणी नहीं, ये ग्रह रीता जी का ऋणी है। ये गृहिणी उस तरह की है जिनका ये घर जो है, इनका ग्रह, वो इनका ऋणी है। बहुत सुंदर रीता जी, मुझे अपने विचार लगता है रीता जी। इनके लिए मंजू दी तो खुद इनके ही सम्मान। बिल्कुल। हाँ मंजू दी के लिए भी तालियां। मंजू दी का विचार, मंजू दी के सोच, मंजू दी का वो नजर बहुत अलग है देखिए, सबसे। बहुत क्या धन्यवाद, होता बहुत धन्यवाद। मीडिया जो होता है ना, जब नेता अपना सशक्त हो तो उसके अंडर में रहने वाले सब अपने आप ऐसा बिल्कुल उनको नहीं follow है, करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये ये है ये साहित्याकाश का हर तारा अपने आप में ध्रुव तारे को फेल करता है, इतनी चमक रखता है। इसीलिए मुझे खाली आप नेता कहकर मुझे अपने से दूर मत कीजिए। हम बिल्कुल आपके करीब बैठने वाली, चाय पी के पकौड़े खाने वाली सखी हैं, वैसी ही रहना चाहती हूँ। रीता जी बोलिए, आप अपने विचार दीजिए रीता जी। जी, अच्छा लगा दी, हमारे सुधीजनों का सारा कुछ विचार मैं सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन की हूँ ये, जी और सभी के विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। अपने अपनी तरह से सबने रखा और सब कुछ सही आप लोगों ने कहा कि मतलब सब कुछ दिखाया जाता है, हम उसी अनुसार हम लेते भी हैं, हमें क्या लेना चाहिए, बहुत कुछ हमें सच में। मैंने एक टेलीविजन पे, एक सिनेमा में एक जैसे मूवी आई थी डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया कहाँ सुनी है आप लोग? लेकिन नाम सुना हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा होगा शायद। जी तारे जमीन पे। जी 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 फर्स्ट टाइम जब हमें बताया गया था डिसलेक्सिया एक बीमारी के बारे में, कोई नहीं जानते थे कोई लोग। नहीं जानता। बिल्कुल, जब ये बीमारी के बारे में बताया गया ना, तो पेरेंट्स क्या किए ना, तब वो अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू किए कि कहीं मेरा बच्चा भी तो नहीं इस बीमारी का शिकार है। पहले क्या था, वो बच्चे को, वो खुद भी रिजिड होते थे कि मतलब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सारा कुछ दे रहा हूँ, वो ले नहीं रहा है, मतलब ये बदमाशी बहुत कर रहा हूँ। उनकी वो बच्चे वो की पिटाई कर देते थे, 4 ट्यूशन लगा देते थे। तो जब ये मूवी आई, जब वो लोग देखे कि हाँ बच्चा सफर कर रहा है डिसलेक्सिया से, तो वो फिर मतलब बहुत सारे पेरेंट्स सजग हुए। तो अच्छी चीजें भी हमें देता है ये मूवी, ये टेलीविजन वगैरह जो भी है। तो इनको चाहिए कि कुछ ये अच्छी अच्छी इस तरह की कुछ जानकारी से भर कर, क्योंकि हमारा समाज का जो है कि ये आईना है, हम सच में इसे अपने आप को देखते हैं और वहां से कुछ उतारते हैं अपने आप को, उस अनुसार में अनुकरण भी करते हैं। तो जानकारी से भी भरपूर हो, मनोरंजन भी हो। मैं चाहती हूँ कुछ जो पहले की मूवी में होती थी, जो दिल में दाग करके चली जाती थी, वो भी साथ में हो, सब चीज का मिश्रण हो तो ज्यादा अच्छा रहे।
बहुत सुंदर रीता जी, बहुत सुंदर। आपने कहा कि पहले की फिल्म दाग छोड़ जाती थी, आज की फिल्म भी दाग छोड़ जाती है। बरदस्ते दाग दाग में फर्क हो गया है। फर्क हो गया है, बहुत पहले फर्क का हो गया है। दाग सिंदूरी सिंदूर की तरह मांग में चमक जाता था, माथे पे बिंदिया बनकर सज जाता था, आंखों में लाज बनकर सिमट आता था। और आज का दाग हमें बेपर्दा कर कर हमें नग्न अवस्था तक पहुंचाने में अपनी पूरी कुशलता दिखाता है। बहुत सुंदर। हम बाहरी दुश्मनों से चौकस रहते हैं अच्छे होते हैं। और घर के अंदर बैठकर जो दुश्मन हम पर अटैक कर रहे हैं, हमारे घर में घुसकर हमारी जड़ें हिला रहे हैं, उसके विषय में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज वो जो नई पिक्चर आई है, क्या नाम है, पठान, उस पर भगवा रंग के ऊपर इतना बिल्कुल आक्रोश, इतनी लड़ाई, पर उसमें वो जो नग्नता है उस फिल्म की, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई कोई चर्चा नहीं, बल्कि ना उस रंग पे चले गए हैं लोग, जातिवाद खड़ा कर दिए हैं लोग। ये सोचिए गलत है ना, सोचिए लोगों को मनुष्य की जागरूक। मानसिकता हमारी। हम कहते हैं ना कि हम बिल्कुल आज यदि घर की महिलाएं ना जागें, घर की स्त्रियां ना जागे, तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हर घर वैश्यालय बन जाएगा, हर घर वैश्यालय बन जाएगा। और फिर हम कहते हैं अरे उसने उसका रेप कर दिया। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ बैठकर क्या देख रहे हैं? जी, आज हम बिल्कुल औरत ही हमारे देव से। भगवा रंग के लिए हम एकदम तीर कमान लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब करते हैं, परंतु उस पिक्चर की नग्नता जिसको देखने के बाद हम तुरंत ऑफ कर दिए अपनी टीवी। हमने कहा इस नग्नता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों? नेता लोग भी नयन सुख ले रहे हैं जनता की तरह, तो वो क्यों अपने नयन सुख में बाधा डालें? क्या कहेंगी उर्मिला जी आप इस विषय पर? मैं भी कुछ विचार रखती हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि सारे पॉइंट्स सब सखियों ने छू लिए, तो फिर भी मैं अपने विचार रखती हूँ। सिनेमा और दूरदर्शन अभी हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग हो गए हैं। इनके बगैर शायद जीवन ही नहीं है। हालांकि अब हम लोग थोड़ा कम दूर हो गए। पहले सिनेमा हम महीने में 1-2 देखते थे, अब आपकी मर्जी, आप जिस समय जब चाहो जो सिनेमा चाहो देख लो। ये सुविधाएं आ गई हैं और कुछ उपलब्ध है। सिनेमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम देखते सबसे पहले तो फैशन। भाई फैशन हमारे टाइम में भी हम लोग भी सिनेमा की कॉपी करते थे, पर उस समय का फैशन उस समय के हिसाब से ठीक था। आज का फैशन कुछ खास हो गया है। ड्रेस डिजाइनर के नाम पे मुझे लगता है डिजाइनर ये सोचती है कि मैं कहाँ कहाँ से कपड़े निकालूं और कितनी बॉडी दिखा दूं, तो वो जी सब बिल्कुल रियलिटी यही। शो वगैरह में आ रहा है। और जो है बच्चे बड़े अफसोस की बात है कि हमारे घर के मतलब घर के पारिवारिक प्रोग्रामों में भी वो ड्रेसेस आ गई हैं। ठीक है, चलिए वो भी ठीक है, पर थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि हीरो हीरोइन की कॉपी होती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अश्लीलता में वही दीपिका पादुकोण का नाच देख के तो मैं दंग रह गई कि कोई हीरोइन इस तरह भी नाच सकती है? मेरे ख्याल से वेश्याएं भी इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करती जैसे दीपिका पादुकोण ने कर दिया, पर है इसका असर। हाँ, क्योंकि शर्म बहुत ज्यादा। जो रियलिटी शो में जो हीरोइनें ड्रेस पहन के बैठती हैं वो सच में देखा नहीं जाता है। हाँ, ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको आप कुछ भी करिए। एक है अपराध। आज जो अपराधी बच्चे पकड़े जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि ये टेक्निक आपने सीखी कहाँ से, तो किसी न किसी फिल्म का नाम लेते हैं कि मैंने इस फिल्म से देखा, मैंने इस फिल्म से सीखा। तो पर हर फिल्म में दिखाते हैं कि अपराध का अंत बुरा है, पर बच्चों का अपरिपक्व मस्तिष्क उस अंत को नहीं सोच पाता। अब वो पहले की बात फॉलो कर लेता है। फिल्मों में कभी नहीं दिखाया गया कि अपराध का अंत अच्छा है, पर बच्चे नहीं उसको फॉलो, उनका मस्तिष्क परिपक्व ही नहीं है। फिर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पहले की फिल्मों में ऐसा होता था कि भाई शादी के पहले नो किसिंग नो फिजिकल टच, पर अब सुबह प्रेम हुआ, 2 दिन बाद बेडरूम में चले गए। इसका नतीजा भुगतना किसको पड़ता है? लड़कियां ही, बेटियां ही भुगतती हैं। पुरुष तो थोड़ा बच जाता है, पर चरित्र उनका भी खराब हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि इस तरीके से कह के वो उनका चरित्र अच्छा रह गया, चरित्र उनका अच्छा नहीं है, और उनकी इसकी वजह से उनका कैरियर, उनकी शिक्षा सब प्रभावित होती है। कभी कभी बड़ी विचित्र पोजीशंस भी आ जाती हैं कि उनको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो फिर एक तो लाइफ स्टाइल, फिल्मों में इतनी ज्यादा ग्लैमरस जीवन दिखाते हैं जो अट्रैक्ट करता है, हमें भी अट्रैक्ट करता है, और हम सब 2 दिन में पाना चाहते हैं। शॉर्टकट ढूंढते हैं बच्चे कि हम कैसे करें जो हम इससे शॉर्टकट हमको सारी चीजें मिल जाए। देखिए अभी जो जितना ड्रग वगैरह का आया था उस पर ये चीज सामने आई थी, फिल्मों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो सुंदर इतनी खूबसूरत लड़के लड़कियां हैं, वो फिल्मों में जाके शॉर्टकट उनको मनी चाहिए, और 10 में 1 सक्सेस होता है, 9 फेल होते हैं। वो 9 जो रहते हैं क्या करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, और लड़कियां जो है प्राइवेट बेडरूम में पहुंच जाती हैं। ये भी अट्रैक्शन है, शॉर्टकट मनी ग्लैमर अट्रैक्ट करता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एक तो जब हम बॉलीवुड का एक्टर्स का पर्दे के पीछे का जीवन देखते हैं, अब तो सोशल मीडिया दिखा रहा है पूरा नंगा है, उनके जो है चरित्र भी नहीं है, उनका उनका जो ड्रग एडिक्ट से भरे हुए सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात, उनकी फिल्मों में अपराध जगत का पैसा लग रहा है, और जब अपराध जगत का पैसा लग रहा है, लेकिन सुशांत की मौत क्या है, उसी का एक परिणाम है। तो सुशांत सिंह की मौत हो गई कि भाई उसको आउट करना था उनको। तो अब हम सिनेमा के पीछे की लाइफ भी हमारे बच्चे जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, और ऐसा कुछ इसके अच्छे पॉइंट भी हैं। देखिए हमारे घर में महाभारत रामायण को आज बच्चे टीवी की रामायण महाभारत से, चलिए उससे कथाओं से परिचित हुए, अब दिखा रहे हैं, पर बड़े कभी कभी कुछ पौराणिक कथाएं इतने विचित्र दिखाते हैं, कैसा ड्रेसअप कर दिया, कैसा डायलॉग कर दिया, जो बड़ा अजीब लगता है, जो कि रोक होनी चाहिए, इतना विचित्र नहीं दिखाना चाहिए। रामायण महाभारत तो फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया। और अभी ऐसा नहीं है, आपका दूरदर्शन में पहले भी देखिए एपिक चैनल है, कुछ चैनल्स बहुत अच्छे हैं, नेशनल चैनल आप ले लीजिए, एपिक चैनल ले लीजिए, उसमें हर चीज है, इतिहास भी है हमारा, पौराणिक कथाएं भी हैं, कल्चर भी है, ये वन जीवन भी है, बहुत सारी अच्छी चीजें, उनको हम देख सकते हैं। पर बच्चों के अपरिपक्व मस्तिष्क का हम क्या करें, उन्हें तो ग्लैमर अट्रैक्ट करता है। ये मानव स्वभाव है कि जो चीज हमें ज्यादा मनोरंजक होती है वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, और हम उसको देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चुनाव हमारे पास है, पर हम सही चुनाव नहीं कर पाते। कुछ माता पिता की भी गलती है। मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में गई तो मैंने देखा यंग कपिल थे, उनके 2 बच्चे थे, उनको दोनों को दोनों माता पिता ने अपने अपने फोन पकड़ा दिए, वो मोबाइल में देख रहे हैं और दोनों वाइन पी रहे हैं। तो ये क्या, ऐसा हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं ना? जब हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा क्या रहे हैं? ये सब प्रश्न भी सामने आते हैं। की और स्वतंत्रता, हाँ, माता पिता को तो अपनी स्वतंत्रता चाहिए। और मुझे अच्छा, अभी हाँ, मैं एक मजेदार बात मैंने देखी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 1.5 साल का बच्चा जो ना बोल पा रहा है ना कुछ, रो रहा था, मैं ट्रेन में थी, तो उसकी माँ ने बस जल्दी से मोबाइल खोला, उसको मोबाइल पकड़ा दिया। अब वो 1.5 साल का बच्चा उंगली हिला हिला के, मैं देखते देखिए मुझे हंसी भी बहुत आई। मैंने कहा ये 1.5 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है, तो ऐसे बच्चों से हम क्या अपेक्षा करेंगे? आज जो बच्चा मोबाइल चला रहा है, कल क्या हम उसको रोक सकते हैं कि आप ये चैनल मत देखो? नहीं रोक बिल्कुल। सकते, सवाल ही नहीं उठता है। वो उनकी इच्छा है, उनको पूरी फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की फ्रीडम है, हर तरीके की फ्रीडम है उनको। और उसके बाद बच्चे कुछ इतने मुखर हो जाते हैं कि माँ बाप का उनके ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता है। या तो आप बच्चों को अच्छे अंकुश रखिए और अच्छे से गाइड करिए। केवल सिनेमा और दूरदर्शन को मैं दोष नहीं दूंगी, इसमें हमारा पारिवारिक वातावरण भी है, हमारे बच्चों को पालने का, बड़ा करने का हमारा तरीका भी है। हम अच्छे बात सिखाएंगे तो मैं इस बात को मान के चलती हूँ कि 10 में 5 बच्चे सीखेंगे। 5 की बात मैं नहीं करती हूँ, 5 बच्चे अवश्य सीखेंगे। और आजकल बच्चे सब एक जैसे नहीं है, अच्छे बुरे कैटेगरी है बच्चों की, पर ये है कि सिनेमा का प्रभाव बहुत पड़ता है। अच्छी फिल्मों का चयन, जैसे भी है आपकी गंगूबाई आई, गंगूबाई बहुत अच्छी फिल्म मुझे लगी, क्योंकि आजकल आत्मकथा पे फिल्मों बन रही है,
पर कोई लड़की क्या उससे ये सीखेगी कि हमें माता पिता की मर्जी के खिलाफ घर से भागना नहीं चाहिए? इसको भी तो सीखना चाहिए ना, पर ये नहीं सीखेगी वो ये और बातें जरूर वो सीखेगी इसमें क्या है क्या नहीं है। और एक चीज और सबसे बड़ा मुझे बहुत दुख होता है, सिनेमा में अब जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, इतनी उच्छृंखल और मर्यादाहीन भाषाएं हैं कि वे भाषाएं अब घर में आ गई हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वे भाषाएं सिनेमा से ही सीखी गई हैं, पर सिनेमा से भी सीखी गई है, ये मानना पड़ेगा। आज की लड़कियां, पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां माँ बहन की गाली देती हैं। बताइए उनसे हम क्या उम्मीद करें कि अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? लड़की हो चाहे लड़का, किसी के मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती। और चाहे हम कितना स्त्री पुरुष को बराबर मान लें, पर घर पे जो असर माँ का पड़ता है वो पिता का उससे कम पड़ता है। पिता का असर पड़ता है नो डाउट, पर माँ उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार होती है, मैं ऐसा मानती हूँ। हालांकि चरित्र पिता का भी सही होना चाहिए, पर माँ बच्चों की मुख्य पालनहार है, माँ उसकी पहली टीचर है। तो माँ को भी अपने आप को संभालना होगा कि हमें, और बच्चों को बड़ा करना माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वो एक क्रिएशन देती है जिसे संसार चलता है। तो फिल्मों पे तो वो तो कॉमर्शियल, वो पैसा कमाने के लिए सब कर रही है, मेन है। और पैसा कमाने के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी उनका बनता है कि हम अपने समाज को दे क्या रहे हैं। भाई नैतिक शिक्षा नहीं देंगे, अच्छे ग्रंथ, अच्छा साहित्य, अच्छी सिनेमा, ये हमारा कर्तव्य बनता है। छोटे बच्चों में चुनने का साहस नहीं है ना, उनको इतना आता है। तो हमें ऐसा साहित्य, ऐसा दूरदर्शन, ऐसा सिनेमा देना चाहिए जिससे बच्चे कुछ सीखें। आप देखिए एपिक चैनल बहुत अच्छा, अभी मैंने बताया एपिक चैनल बहुत अच्छा है। और ये चीज सबसे ज्यादा है कि समाज में जो है वो आप दिखाइए। जैसे कबीर पिक्चर आई, कबीर पिक्चर में मेरी लड़की कहती है कि मम्मी, अरे मौसी, उसका कबीर जैसा प्रेम करने वाला हो। अब बताइए मैं अपने सिर न ठोकूं तो क्या करूं? है ये लड़कियों को ये वैसा प्रेमी चाहिए तो क्या होगा उनका फिर? जो चीज सिनेमा में दिखाया गया है, अगर कोई लड़का लाइफ में उसे एक लड़की के साथ ऐसा करेगा तो क्या होगा? तो बच्चों का परिपक्व मस्तिष्क है, वो उतना नहीं समझते हैं। उनको जो है भाई फिजिकल टर्म क्षणिक सुख तो देता ही है, ये कैसे कह रहे कि नहीं देता? अब उनको अवेलेबल है, वो उसका आप रोकते रह जाइए। आपको, हमें पता ही नहीं कि हमारे बच्चे बाहर क्या करके आ रहे हैं। तो सिनेमा का दोष तो है, ये तो नहीं कहेंगे कि सिनेमा का दोष नहीं है, पर सिनेमा के साथ साथ माता पिता, घर परिवार को भी हमें संभालना चाहिए। और इसमें महिलाओं की ज्यादा ड्यूटी है। आज जो घर खराब हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी 100% सिनेमा का प्रभाव है, पर कुछ प्रभाव है जो है। तो ये जरूर है कि सिनेमा का प्रभाव जीवन में पड़ता है और बच्चे उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हीरो हीरोइन उनके आइडियल है। भाई ये इतनी अच्छी हीरोइन है, इतनी अच्छी हीरो है, उनको उनकी रियल लाइफ के बारे में जब पता लगता है तब समझ में आता है कि हर किसी के 3-3 पति हैं, हर किसी की 2-2 3-3 बीवियां हैं। वो हम प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। आज जब हमें समझ में हम सोच के भी देखें कि मेरा बेटा डिवोर्स ले रहा है तो हम एक बार कांप जाते हैं। पर हाँ ठीक है, अगर नहीं पट रही है, एकदम जीना मुश्किल हो गया है, तो वो ज्यादा सही है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि दूरदर्शन और सिनेमा अपनी मर्यादा में रहे तो ज्यादा, क्योंकि बच्चों को भी फिर, किसी भी बच्चे को जो चीज बार दृश्य बहुत असर डालता है, कि बच्चे जो चीज बार बार देखते हैं उनके मस्तिष्क पे उसका असर पड़ना ही पड़ना है। बस मैं यही कहूंगी। और अच्छा हो हमारे सिनेमा मेकर्स अच्छी फिल्में बनाए तो अच्छा लगेगा। अच्छी फिल्में बनती हैं वो और अच्छी फिल्में बनाए। ठीक है, धन्यवाद। ओके। सच में उर्मिला जी, आपके विचार सुन के अच्छा लगा।
क्योंकि हम कह ही नहीं सकते कि पूर्णतया सिनेमा या दूरदर्शन खराब है या पूर्णतः अच्छे हैं, क्योंकि इन सबका जीवन अपने जीवन पर असर तो पड़ता ही है। बस ये अब लेने वाले पर है कि वो किस दृष्टि से लेता है, किस बात को सीखता है, और इसके लिए दिमाग जी। का परिपक्व होना बहुत जरूरी है। जो घर का अच्छे संस्कारों वाला बच्चा होगा, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो अच्छी बातें सीखेगा। तो फिर कुल मिला के वो घर के संस्कारों पर ही बात आ जाती है कि अगर घर का पर्यावरण, घर का वातावरण, घर का संस्कार अच्छे हैं, तो वो सब अच्छी बातें ही सीखेगा। माया जी, ये 2 तो शब्द कहना चाहूंगी कि घर, हाँ जिस जी, चीज को आप घर कह रही हैं, वो माता पिता, पिक्चर सिर्फ बच्चे नहीं देखते हैं, माता पिता भी देख रहे हैं। और बिल्कुल। तो संस्कार खाली बच्चों के सुधरने चाहिए ऐसा नहीं है, बच्चों के माता लिए पिता। माँ बाप ही उनके रोल मॉडल होते हैं बचपन से। वो बड़े होके माँ हीरो बाप हीरोइन के पीछे माँ पढ़ते बाप भी हैं। कभी बच्चे थे ले, ना, माँ जी बाप भी कभी बच्चे थे, उन्होंने भी अपने माँ बाप से कुछ सीखा ही होगा। जी। तो ये ये तो जो है कि उनके माँ बाप ने भी पिक्चरों से कुछ सीखा, हमारे उनके बच्चों ने भी थोड़ा और ज्यादा सीखा, हमारे बच्चों ने और ज्यादा सीखा। तो पिक्चरों से हमने अपने पहनावे बदले, बात करने का सलीका बदला, रहने का सलीका बदला, घर सजाना सीखा, दोस्तों से मिलना सीखा, घर में पार्टी करना सीखा। कहाँ से सीखा हमने? क्या किताबों में तो नहीं था ये सब? ये सब हमें कौन सिखा रहा था? कौन बता रहा था कि ऐसी भी एक लाइफ है जो आप बहुत इंजॉय कर सकती हैं जीवन में? कौन बता रहा था? थाली में खाना रखा हो और उसमें करेले भी हो और लड्डू भी हो, जबकि करेला आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम सबसे पहले लड्डू उठाएंगे खाना, क्योंकि जो हमें स्वाद दे, मिठास दे, जो हमको आनंद दे, हम उन चीजों को पहले उठाते हैं। तो इसी संदर्भ में सही। ममता शर्मा जी हैं क्या मंच पर? ममता शर्मा जी, अच्छा अब उनका कनेक्शन नहीं दिख रहा। साक्षी जी, आप बताएं, आपके क्या विचार हैं? हमारा नया जनरेशन क्या सोचता है इस विषय पर? हाँ, जरूर जरूर। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार कहना चाहूंगी और मंजू मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे ये मौका दिया कि अपना विचार यहाँ पे प्रस्तुत कर सकूं। और मैं चाहूंगी कि वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हर कोने की महिलाएं, हर देश विदेश की महिलाएं यहाँ से जुड़ती हैं, अपना विचार प्रस्तुत रखती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इससे कनेक्टेड हो, क्योंकि अगर हम बड़ों के तजुर्बे से कुछ सीखते हैं तो हमारे आने वाले लाइफ में कोई हर्डल हो उसको क्रॉस करने में काफी आसानी होती है। बहुत कहता है अगर हम 60 साल के बुजुर्ग से, अगर हम उनके पास 60 साल का एक्सपीरियंस होता है, अगर उस 60 साल के बुजुर्ग से अगर कोई 22 साल का बच्चा ज्ञान लेता है तो उसको कहीं ना कहीं 60 साल का जो भी तजुर्बा मिला है वो अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेगा। और दूरदर्शन का सिनेमा, आज जो हमारा विषय है सिनेमा और दूरदर्शन का प्रभाव हमारे जीवन में, मैं चाहूंगी ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है। और हाँ, ये दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि हमें संस्कार क्या मिलते हैं। अब एक बच्चा डेवलप सिर्फ अपने संस्कारों से ही नहीं होता है, घर में उसके मम्मी पापा से संस्कार मिलते हैं और वो बड़ा होता है, फ्रेंड सर्कल में जाता है। 50% जहाँ उसे संस्कार मिलते हैं, 50 और बाकी का 50% वो अपने फ्रेंड सर्कल से सीखता है कि कैसे बातें चलती हैं, कैसे चाल चलन है। अब वही फ्रेंड सर्कल में अगर किसी ने बोल दिया कि चलो आज ये मूवी देखने जाते हैं, चाहे वो मूवी अच्छी हो या गंदी हो, तो उसका प्रभाव उस बच्चे के जीवन पे जरूर पड़ता है। और अभी फिलहाल ही में मैंने दृश्यम 2 मूवी देखी है, वो मुझे काफी मेरे रूह को छू गई वो। और वो देखने के बाद ना कम से कम 10-15 मिनट मैं उस मूवी के बारे में सोचती रह गई कि उसका लेखा कितना अच्छा रहा होगा कि उसने इतनी अच्छी मूवी बनाई है कि पूरा कनेक्ट कर देता है लोगों को। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे मुझे साहित्य में पोयम लिखने में काफी रुचि है, तो वो दृश्यम 2 में देखकर जब आई ना, तो मैं एक पोयम बनाई, तो जो मुझे काफी अच्छा लगा। अभी फिलहाल मैंने वो पोयम पे मैं काम ही कर रही हूँ,
तो ये काफी अच्छा प्रभाव उसकी है भी हमारे दो जीवन पंक्ति सुनाइए आप हमें। में। जी मैम, जरूर सुनाऊंगी। पहले मैं अपने विचार जानना बिल्कुल खत्म करना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। उसके बाद पहले के जमाने में जहाँ टीवी, आजकल टीवी हर घर में हमें मिलेगा, लेकिन पहले के जमाने में टीवी नहीं हुआ करता था। लोग, जैसे पहले रंगोली आता था हर संडे को, और सारे सारे लोग बहुत ही वेट करते थे कि कब वो संडे का दिन आए और सब साथ मिलके रंगोली देखे या कोई मूवी देखे। बट आजकल क्या है, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी मूवी अपलोड करने लग गए हैं लोग, उससे ना बच्चे फैमिली से अलग होते जा रहे हैं। एक ही कमरे में 5 लोग हैं और 5 के हाथ में मोबाइल है और सब अपना अपना चैनल देख रहे हैं, अपनी मूवी देख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो सब क्वालिटी टाइम स्पेंड करे और कुछ बातचीत करे आपस में। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है जो हमारी लाइफ में पड़ता है। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात की ड्रेसिंग सेंस, कि बच्चे ड्रेसिंग सेंस बहुत ही ज्यादा अडेप्ट कर लेते हैं उससे, मूवी देखने से। और कुछ कुछ ऐसी मूवी है टीवी पे आती है, जितने बार आती है हम उतने बार देखने का शौक रखते हैं। जैसे 3 इडियट, तारे जमीन पर, वो कम से कम 10 बार आई होगी टीवी पर, 10 बार हम सारे मिलके देखते हैं। और कुछ कुछ ऐसे बातें कह दी जाती हैं टीवी पे। 3 इडियट में एक लाइन कही है, जहां से ज्ञान मिले वहां से लपेट लो। तो ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मुझे जहाँ से अपने बुजुर्ग से या फिर अपने छोटे से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना, तो वो सीख ही लेते हैं। तो यही फिलहाल मैं अपने अंत करना चाहूंगी अपने बातों का, कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों है। और दर्शकों पर इसका वो है कि वो क्या लेना चाहते हैं। ये मेरा सेकंड टाइम है मैम, और काफी थोड़ा सा नर्वस हो कि क्या बोलूं क्या नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आज आपको पता है, अपने बीच एक नए यूथ को पाकर हम सब बहुत खुश हैं। हाँ जी। और आपने बहुत और सुंदर मैं ढंग से आज के यूथ के विचारों से हमें अवगत कराया। आपने अच्छी अच्छी चीजों को चुना जीवन में, अच्छी अच्छी चीजों को आप देखना पसंद करती हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। वरना मैं तो यही सोच रही थी कि दिनकर जी की वो 4 पंक्ति मैंने लिख रखी थी कि सुना दूंगी आप लोगों को। समझ सकेगा कौन धर्म की यह नवनीति निराली, समझ सकेगा कौन धर्म की यह नवरीति निराली, थूकेगी हम पर अवश्य संतति आने वाली। यदि हमने नहीं रोका, यदि हम सबों ने आवाज नहीं उठाई किसी भी चीज इस तरह की भ्रांतियों के लिए कि जो फिल्म और दूरदर्शन से हमारे जीवन में जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध यदि आज हम नहीं जगे, तो आने वाले बच्चे कहेंगे कि आपने क्यों नहीं रोक लिया। यदि गलत था तो मुझे क्यों रोक रही है रोक देखने से। यदि बुरा लगता था तो घर में टीवी नहीं लगाते, बुरा लगता था तो केबल नहीं लगवाते, बुरा लगता था तो लिखते क्यों नहीं थे यदि राइटर हैं तो ये सारे ब्लेम हम माँ बाप भी सहेंगे। आने वाले हमारा जनरेशन आज की स्थिति से भी ज्यादा बिगड़ती स्थिति का सामना करेगा। तो आप जैसे बच्चों को अपने सामने पाकर बहुत खुशी हुई कि आपका दृष्टिकोण इतना साफ सुथरा और पवित्र है। ये जानकर बहुत बहुत साधुवाद आप सबों को। बहुत अच्छी परिचर्चा रही आप सबों की। हम समय सीमा का ध्यान नहीं होता तो ये 2-3 घंटे हम बातें ही करते रहते, परंतु समय सीमा का ध्यान रखते हुए माया जी आप म्यूट हैं। माया जी आप म्यूट हैं। माया जी आप म्यूट हैं। हाँ नहीं, मैंने यही कहा कि सच में बहुत अच्छा विषय था, बहुत बोला जा सकता है, लेकिन निष्कर्ष वही निकलता है कि भाई अच्छी बुरी दोनों तरह की बनती हैं। आप पर है कि आप क्या लेना चाहते हो और सीखना चाहते हो। साक्षी, एक प्रश्न आपसे मेरा है कि बेटे ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि आपकी क्वालिटी थी अच्छी चीजें लेने की, लेकिन आपकी उम्र के बच्चे ज्यादातर चीजें, आपकी सहेलियां, आपके दोस्त या जो आप देखती हैं समाज में, क्या पसंद करते हैं देखना? वह आजकल जो आप पसंद करते हैं मीडिया वही दिखाना चाहता है, जो आप पसंद करते हैं वही न्यूज दिखाया जाता है। उत्तेजक न्यूज दिन भर चलता है टीवी और
न्यूज चैनल में वो न्यूज दिन भर चलता है जो बहुत उत्तेजक हो। तो आपका जनरेशन क्या देखना चाहता है? वो तो मैडम हम 2 मिनट देखते हैं तो अपना जी भर जाता है, कान पक जाते हैं। एक ही चीज की पुनरावृत्ति बार बार होती है। इसीलिए मैं तो इनसे साक्षी से वो जानना नहीं चाह रही थी माया जी कि नए बच्चों और नहीं के विषय में हम क्या सोचते हैं और नए बच्चे वास्तव में क्या हैं, इनकी में थोड़ा मैं भी समझ सकूं। नहीं मैडम, मैम सबसे आजकल पहले मंजू जी बहुत जागरण हुआ है। नई पीढ़ी भी बहुत परिवर्तित हुई है, उनके विचार सब जी अच्छा मतलब समझना और जानना चाह रहे हैं। ये मुझे फर्क बहुत पता चल रहा है आजकल जी जी, कि साक्षी जी भी बताएंगी। साक्षी बताइए बेटा, हाँ, आप भी बताइए। मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई युवा वर्ग न्यूज चैनल खोल के भी देखता होगा। मेरे पापा हाँ, ही हैं, ऑफिस से आके न्यूज चैनल लगा देते हैं, ठीक है। और न्यूज चैनल में आज तक, DTV, वहाँ पे ज्यादातर हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई भी ऐसा बेनिफिशियल न्यूज दिखाता ही नहीं है हमें। तो आप एक कौन सा राज्यसभा न्यूज चैनल देखते है हैं? आप लोग कैसे जानते मैम, हैं? हाँ, मैम यूट्यूब चैनल एक ऐसा माध्यम है, मतलब वहाँ पे एक अभी अभी फिलहाल एक एंकर ने NDTV में एंकर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, उनको मैंने फॉलो कर रखा है यूट्यूब पे, रवीश कुमार। तो उन्होंने अपना यूट्यूब ऑफिशियल चैनल बना लिया है। तो जो ग्राउंड न्यूज है, जो एक्चुअल डी न्यूज और आज तक पर नहीं दिखाई जाती है, वो अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से उस ग्राउंड न्यूज को उठा के दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और वो उनको काफी, मतलब एक हफ्ते में ही कितने लाखों सब्सक्राइबर आ चुके हैं मैम। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे वास्तविकता को जानना चाहते हैं। आज वास्तव में हाँ, देश में क्या हो रहा हाँ, है, समाज में क्या हो रहा है, हम्म, आप जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत अच्छी। आपको भी समझ में आया कि हम प्रौढ़ अवस्था वाले, मध्य अवस्था वाले सब लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, और हमें आप लोगों के जनरेशन और आपके बाद के जनरेशन की भी चिंता है। तो बहुत सुंदर विषय और बहुत सुंदर तरीके से उर्मिला जी ने, शैली जी ने, सुनीता जी ने, रीता जी ने, साक्षी ने, सबने बहुत सुंदर ढंग से अपने अपने विचार रखे। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैम बस एक अंत में मैं एक चीज कहना चाहूंगी जी। कि आज का युवा जनरेशन अपने बुजुर्गों से ताल्लुक रखे, मतलब उनसे जो ज्ञान मिल रहा है वो मिलता रहे और वो लेते रहे, ताकि जो ये आत्मीयता है थोड़ी बहुत पुराने तो जमाने से इसके चली लिए आई, वो क्या करना युवाओं में बनी चाहिए? रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या वो मैम? लोग उनको फॉलो नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए कि युवा वर्ग ऐसा करे? हमें अपने मैम अंदर क्या जैसे बदलाव यूट्यूब चाहिए? चैनल बनानी चाहिए, यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए जिससे ज्यादा अपने, जैसे हम फ्रेंड सर्कल है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको अपना मोटिवेट कर सकती हूँ कि तू देख, मेरी वो बातें मानती है, तो शायद कहीं ना कहीं वो मेरी बातें मान ले और मेरा यूट्यूब चैनल कैसा सब्सक्राइब यूट्यूब करे। चैनल आप लोग पसंद करते हैं देखना? मैम मैं हर तरह का देखती हूँ, लेकिन ज्यादातर यूट्यूब चैनल मेरा पोयम का होता है। देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमसे जुड़े रहें, हाँ, और ये सच्ची मानसिकता आज के समय के जो दर्पण दिखा रहा है वो ये है कि बच्चों ने माँ बाप को गूगल के सामने बेवकूफ समझ रखा है। बच्चों का ये है कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं गूगल से पूछ लूंगी, माँ से पूछ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आधा सच बोलेगी, आधा भूल जाएगी, क्योंकि माँ उनके नजर में ना बुद्धिमान है, ना समझदार है। माँ बस माँ है जो उनका काम कर दे। बच्चों के इस नजरिए से माँ सब भी बहुत आहत है। हम खुद चाहते हैं कि बच्चों के अंदर कम से कम ये संस्कार तो बना रहे कि माँ है वो माँ की, जब आप चल नहीं सकते थे तो आपको हाथ पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया। जब आप बिस्तर गीला करते थे तो खुद गीले पर सोकर आपको सूखे पर सुलाया। उस माँ को कभी नजरअंदाज ना करें, उनकी भावनाओं को कभी ठेस ना पहुंचाएं। ये सब हम सब माताएं होते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ इंटरप्शन करूंगी मंजू भारद्वाज जी, माफ कीजिएगा। जी जी। ये संस्कार की शिक्षण पद्धति चेंज होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति में ये बदलाव आएगा तो बच्चों में वो स्कूल के माध्यम से
नहीं, बहुत सही, संस्कार आएंगे बहुत जो सही विषय आपने उठाया सुनीता जी, क्योंकि हमारी भी तो- सोच है कि गीता रामायण जैसे तत्व हमारे कोर्स में नहीं। क्या आज के बच्चों को यही नहीं पता बच्चे कि क्या राम कौन है, कितने भाई हैं, उन्होंने जीवन में क्या किया। आज के बच्चे माँ बाप की पूजा से परेशान हैं, लेकिन उस पूजा के पीछे का कारण और माँ राम के विषय में कितने लोग जानते हैं, कितने बच्चे। मैंने अभी हाल में एक बहुत बड़े बच्चे से पूछा कि बेटा राम जी के विषय में जानते हो? हाँ मालूम है आंटी जी, मेरी माँ पूजा करती है। हमने कहा अच्छा, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? पता नहीं आंटी। तो हमने कहा अरे तुमने सीता माँ का नाम नहीं सुना, जिनको रावण उठा, अरे रावण दहन में तो मैं रोज हर बार जाता हूँ। अब आप सोचिए, जो एंजॉयमेंट है लाइफ का, आप उसको जाते हो, परंतु उसकी गहराई को आप न जानते हो न जानना चाहते हो। ये नहीं, हाँ वो शिक्षा बहुत पद्धति अच्छा के आपने शिक्षा बताया। पद्धति के माध्यम से यदि हमने बिल्कुल। अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति के विषय में बच्चों को समझाया, तो कहीं ना कहीं 100 में 2 तो ऐसे होंगे जो संस्कारी होंगे। सागर में 2 बूंद अमृत का भी सागर को अमृत बनाने में सक्षम होगा। नहीं, जब हमारी शिक्षा पद्धति ही चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, तो लोगों में भी पॉजिटिव विचार बिल्कुल पक टू पक आते रहेंगे। और वो सब्जेक्ट भी रख दिया जाएगा कि हमारा जो परीक्षण हो, एग्जाम हो, तो वो एक सब्जेक्ट भी रख दिया जाएगा, तो बच्चों उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे और अपने पेरेंट्स को फॉलो करेंगे। ये पूरे ब्रह्मांड का नया निर्माण हो जाएगा, पूरे विश्व में विश्व शांति की स्थापना भी हो जाएगी, सब में भाईचारे की स्थापना होगी, प्रेम भाव सद्भाव बढ़ेगा इससे। बड़ा ये थोड़ा सा खूबसूरत चेंज होना सपना है। है सुनीता जी, ये स्वप्न है जो बड़ा खूबसूरत है। लेकिन मैं मंजू जी, आज पर ही एक मैं बात कर रही हूँ। एक बात कहना चाहूंगी कि मुसलमानों में आयात पढ़ना बहुत जरूरी है, कुरान पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसके बिना बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, इसीलिए स्कूल के बाद वो लोग एक्स्ट्रा कुरान क्लास जाते हैं, और ये उनके लिए बंधन है, जाना ही है, चाहे किसी घर का बच्चा हो। क्या हम हिंदू माँ बाप अपने बच्चों पर इतना भी शासन नहीं कर पाए कि हम उन्हें 1 घंटा बैठ के गीता क्लास, रामायण क्लास या हम कुछ आध्यात्मिक बातों में उनको ले जा पाए? तो यहाँ गलती बल्कि हमारी। मैम हर फ्राइडे को सारे मोमडन मिलकर इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं हर फ्राइडे। बिल्कुल, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जन्म से ही ये शिक्षा मिली है, जन्म से ही उनको उसी में चीज में डाल दे। जब बिल्कुल। बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही वो सब चीजें दिखाई जाती है, सिखाई जाती हैं, तो उनको मतलब एक रग रग में उनका ये भर दिया जाता है, ये करना है, और शुरू से ही उनको सिखाया जाता है कि हिंदू से नफरत करना, तो वो उनको एक शिक्षा ये देखिए, मिलता है। हम प्रेम और नफरत पे नहीं जा रहे, हम आस्था पे जा रहे हैं। उनकी आस्था कितनी प्रगाढ़ है। अरे हम भी उनकी क्यों नहीं आस्था अपने बहुत बच्चों को बचपन से ही कहानियां सुनाते हैं, रामायण की सुनाते हैं, क्यों नहीं? हम दिखाते उनके हैं। अंदर क्यों नहीं अध्यात्म पैदा कर पाते हैं? क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं कमजोर हैं इन चीजों में। कमजोर है। कोरोना काल में रामायण और महाभारत सीरियल इतने बार रिपीट हुए, लेकिन उस समय पूरा परिवार बैठकर देखता था, और उसी समय बच्चों को भी धार्मिकता आई, उनमें जागृत हुई भावनाएं, उन्होंने वो सब कहानियां जानी, पहचानी, पढ़ी और अमल करते हैं, उसके बारे में सवाल पूछते हैं। तो कोरोना काल ने बहुत कुछ बच्चों दिया है, तो बहुत कुछ दिया भी है उसने। बहुत सही। कोरोना काल में बहुत इन 2 सिखाया है। सीरियल सही बहुत बात है। वरदान, 2 सीरियल बहुत नहीं, सुंदर कोरोना तरीके काल में से। तो मुझे भी सीखने को मिला। स्कूल मेरा बंद हो गया तो मैं लिखने लग गई, और लिखने इतना लग गई कि 2-3 किताबें लिख डाली मैंने। वेरी गुड, बहुत सही। लिखने का सृजन हुआ। वाह, बहुत अच्छा। हमेशा अच्छे दुख ना, चीज कहते हैं ना, हमेशा दुख। मुझे सुख से द्रौपदी ने कहा था कि कृष्ण मुझे दुख दो, तो उनसे द्रौपदी नहीं, सॉरी, कुंती ने कहा था कि कुंती। कृष्ण मुझे दुख दो। तो कृष्ण क्यों, सब लोग पूछ रहे थे कि सब सुख मांगते हैं, आप दुख मांग रही हैं? तो उन्होंने कहा इसलिए प्रभु कि दुख के समय तुम हमारे साथ रहो। तो ये हमेशा है कि एक दुख का दरवाजा जब खुलता है, हजारों सुख के दरवाजे भी खुल जाते हैं। आपके अंदर की खूब। मेरे पति बहुत बीमार थे, मैं हॉस्पिटल जाती थी, तो उन दिनों में सीढ़ी पर बैठकर नॉवेल लिखना शुरू की, और मेरी 2 किताबें छपी। तो ये एक अवसर था, अवसाद को अवसर में परिणत कर दिया गया। ये भी एक खूबसूरती है, महिलाओं की कहिए, इंसान की कहिए, जिसकी भी।
कि वो अवसाद को अवसर में परिणित कर देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज आप सखियों से मिलकर और विचार जानकर। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे इन सारे मंतव्यों को देखकर कोई एक परिवार, कोई एक बच्चा भी ये सोचने पर विवश हो कि हाँ, ये इन बातों पर हमें भी ध्यान देना चाहिए, तो हम समझेंगे हमारी ये गोष्ठी सफल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा हुआ। उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमेशा ऐसे ही इस मंच से जुड़ते रहेंगे और आपके सुधी विचार हम सुनते रहेंगे। बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ पुणे में मंजू जी का, कि जो मुझे सुनीता जी, हम और भी अवसर प्रदान मिलते किया। रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल। सखियों का पूरा कहते हैं ना, हमारी भी एक चौपाल है जहाँ बैठ के हम भी देश के गंभीर समस्याओं पर गुफ्तगू करते हैं। हम आते रहेंगे, हम आते रहेंगे। आप बिल्कुल बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।